एक्शन वाइज दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला तो वो जो कुछ कर सकते हैं, वही कुछ करके भी दिखाते हैं, और दूसरा वो जो कुछ कर नहीं पाते, जो कुछ कर नहीं सकते, जिनकी हैसियत कुछ करने की नहीं होती। तो ऐसे में वो बस बोलकर ही काम चला लेते हैं, और उन्हीं में से एक है हमारी ये हिजावन आंटी। नहीं नहीं, हिंदू राष्ट्र जब बनेगा ना, जब बनाने देंगे, ऐसे कैसे बना। आंटी बोल ऐसे रही है जैसे भारत अगर कभी हिंदू राष्ट्र घोषित होता भी है तो इससे पूछकर किया जाएगा। बोल ये ऐसे रही है जैसे मोदी जी ने गृह मंत्रालय इसको ही दे रखा है। मैं लिख के दे सकता हूं कि इसके घर में जब बच्चा भी होता होगा वो भी इसकी मर्जी से नहीं होता होगा, और यहां ये हिंदू राष्ट्र घोषित होने के लिए अपनी मर्जी होने की बात कर रही है। नहीं नहीं, हिंदू राष्ट्र जब बनेगा ना, जब बनाने देंगे, ऐसे कैसे बना। सिर्फ 500 रुपए में पूरी रात शाहीन बाग में शोर मचाने वाली ये वो शेरनी है जिसको इसके ही घर से बिना मुंह पर चादर लपेटे निकलने तक नहीं दिया जाता होगा। इसके अब्बू ने इसके निकाह के टाइम तक इससे इसकी मर्जी नहीं पूछी होगी। इसके 14 अब्दुलों में 4 भी इसकी मर्जी से नहीं हुए होंगे, और आज इसको लग रहा है, ये सोच रही है कि हिंदू राष्ट्र जब भी घोषित होगा, जब भी हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी, ये उसको रोक पाएगी। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? इसके जैसे लोगों की वजह से ही कहा जाता है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। यहाँ हिंदुस्तान में इसको प्यार मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है, हर तरह के राइट्स मिल रहे हैं, तो ये बोरा रही है। वहीं इस्लाम के नाम पर बने हमारे पड़ोसी मुल्क के मुसलमान कैसे हिंदुस्तान के गुण गा रहे हैं, आप खुद देखिए। हम तो सुनते हैं मीडिया पर कि वहाँ पर मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। क्या है ये, क्या है? सब गलत है, सब जो है ना फेक बातें। जब तक आप जाएंगी नहीं ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है इंडिया। सर, हम तो यहाँ पर बड़ा ही वो सुनते हैं कि वहाँ मुसलमानों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, या ये वो। तो आप खुद देख कर आए हैं, तो मुसलमान वहाँ प्रोग्रेस कितनी है मुसलमानों की? बहुत है, हर चीज में। अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको क्या, उनको जॉब नहीं मिलेगी? तालीम की अगर बात करते हैं तो क्या था? बहुत ऊपर है असल में। जो है ना, देखिए मेरी बहन, अगर आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रही है ना, तो वो तो है ही नहीं। जितने अच्छे मार्क्स लेंगी ना, उतने आपको पैसे मिलेंगे। आपको मालूम है इस बात का? बच्चे जो है ना वहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो सरकार जो है ना बच्चों को मंथली पैसे देती है कि हमारे स्कूल आएँ और पढ़ाई करें। और मेरी एक मामू की बेटी है, ठीक है ना, वो फर्स्ट ईयर में गई है, तो उसको अब जो है ना वो 3000 रुपये मंथली मिलता है कॉलेज से। तो मुस्लिम है ना, तो मुसलमानों को सहूलतें मिल गई है वहाँ। वहाँ पे मुसलमानों को नहीं, उसको सहूलत है जो वहाँ का रिहाई मतलब मुकामी है ना। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। देखे ना, उसकी पैदाइश तो वहीं की है ना, तो फिर उसको क्या मसला है? उसको थोड़ी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से थोड़ी मसला है। उसको मसला ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का पैदाइशी है, यहाँ का रिहायशी है, तो उन्होंने उसको फैसिलिटीज देनी है। कहने को ये बंदा पाकिस्तानी मुसलमान है, लेकिन हिंदुस्तान के उन हजारों मुसलमानों से ये कई गुना अच्छा है जो रहते तो हिंदुस्तान में हैं, लेकिन हमेशा ही ये हिंदुस्तान को कोसते रहते हैं। ये उन मुसलमानों से लाखों गुना बेहतर है जो खाते तो हिंदुस्तान की हैं लेकिन गाते पाकिस्तान की हैं, जो हिंदुस्तान की तरक्की से हमेशा ही जलते रहते हैं। ये उन मुसलमानों से भी लाखों गुना बेहतर है जो हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिशों में हमेशा ही लगे रहते हैं, फिर बदले में करना उनको कुछ भी पड़ जाए। तो हम अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं यहां पर इसको आई वांट टू रिट्रेट, यहां हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। हम सेकुलर हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबके साथ रहते हैं और तरक्की भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी 80% आबादी हिंदुओं की है। ऑफिशियली भले ही ना हो, लेकिन अनऑफिशियली हम लोग हिंदू राष्ट्र ही हैं। और ये बात इसके जैसे लोग, इस आंटी के जैसे लोग जितनी जल्दी समझ लें उतना ही इनके लिए बेहतर होगा। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आइए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।